नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपको मैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज, एमपी बोर्ड की क्लासेस, एमपी बोर्ड के मोस्ट टाइप की क्वेश्चंस, जो भी आपकी क्लासेस है बोर्ड की 10th और 12th के लिए मैं प्रोवाइड करवाता रहा हूं। और जल्दी आपको मैं ब्लूप्रिंट भी मॉडल पेपर के हिसाब से अवेलेबल करवाऊंगा। लेकिन आज जो न्यूज है वो है लैपटॉप और स्कूटी योजना पर, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस समय चल रही है। विद्यार्थी काफी परेशान है। 90,000 विद्यार्थियों की परेशानियों का थोड़ी सी मैं उनके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन तुरंत आपको मिले। विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट में भी आवेदन दिया है, मैं उसकी वीडियो लास्ट में लगा दूंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन बच्चों ने भी प्रयास किया और हम सभी के प्रयास से, आप प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के प्रयास से, आपके साथियों के प्रयास से, कुछ मेरे प्रयास से, कुछ अदर यूट्यूबर के प्रयास से, कुछ टीचरों के प्रयास से आपको लैपटॉप की राशि मिलने की संभावनाएं बिल्कुल बढ़ गई है। आज मैंने एक न्यूज एक्स पर देखी है, मैं आपको साइड में दिखाना चाहूंगा, देखेंगे आप। इसमें लिखा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आपको दिख रहा होगा 4 घंटे पहले, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तो 4 घंटे पहले की न्यूज थी। इसमें बताया गया था मध्य प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। और प्लस इसमें कहा गया है, साइड में आप लोगों देखें, मोहन यादव सरकार, काम लगातार, फैसले असरदार। ठीक है ना, ये इसमें सबसे मुख्य ये 1 वर्ष भी लिखा हुआ है, 1 वर्ष और मोहन यादव सरकार। इसमें दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नवाचार हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उच्च शिक्षा में लागू करने वाला पहला राज्य है। दूसरा पॉइंट में इसमें दिया था शिक्षा में गुणवत्ता के लिए भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में आपको दिखाई देगा, है ना। इसके बाद इनोवेशन केंद्र स्थापित किए गए, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट जो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण और अपने थोड़ा सा सुकून देने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ही है, अभी मैं पूरी खबर देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन इसको पहले पढ़ लेते। 75% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लैपटॉप के मिल रहे 25,000 रुपए। ये ऐसा बताया गया है कि आपको 25,000 रुपए की राशि मोहन यादव सरकार में मिलेगी, ऐसा तो नहीं कहा ना, लेकिन यह बताया गया है कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया और बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान किया है। लेकिन यहां पर उम्मीद हमें जग रही है कि हमें लैपटॉप की राशि मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया है एक्स पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि स्कूटी योजना स्कूटी योजना की कहीं पर बात नहीं हो रही है। पहले मैं चर्चा लैपटॉप की कर लेता हूं, फिर स्कूटी की बात चर्चा करता हूं मैं आपसे ना। लैपटॉप योजना को लेकर यह एक संकेत तो दिया है कि हमें इसका लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ रही, लेकिन आपको अभी जो ज्ञापन दे रहे थे उसमें बिल्कुल भी आपको हल्का नहीं करना है, क्योंकि अभी इसमें यह कंफर्म नहीं हुआ है कि लैपटॉप की राशि हमें मिलने ही वाली है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्षेत्र में बढ़ावा किया है, कि शिक्षा नीति करने का जो 2020 से पहला राज्य बन गया है, कई जगह विश्वविद्यालयों में स्थापित किए गए कई चीजों को, और लैपटॉप योजना। लेकिन मोहन यादव सरकार ने अभी तक मिला नहीं है। इससे मुझे अंदाजा ये हो गया है कि मोहन यादव सरकार में जब ये पोस्ट बनाई गई है तो निश्चित तौर पर वो 25,000 रुपए लैपटॉप की राशि देने वाले हैं। लेकिन कई विद्यार्थियों के मन में ये भी एक सवाल होगा, सर क्या ज्ञापन देना हम बंद कर दें? नहीं, ज्ञापन आपको देना ही देना है। कहां पर देना है? अब मोहन यादव जी को देना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना है। अब कैसे देंगे, मैं एक चीज बता दूं, सभी जगह आपको पेपरों के न्यूज में कट ऑफ पता ही चल गया होगा कि मोहन यादव की जो सरकार में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो कहां कहां जाने वाले, ये पहले ही डिसाइड हो गया है। अब कई न्यूजों में है, कई उनके एक्स पर दिखाई दे रहा होगा, आपको शेड्यूल बता दिया गया है कि किस दिन किस जिले में जाने हैं, किस संभाग में है, किस क्षेत्र में, ये सब जानकारी अब प्राप्त हो गई है। तो वहां के आप देखिए, आप लोग कह रहे थे कि भोपाल नहीं आ रहे, भोपाल नहीं आ रहे, मैं निश्चित तौर पर यह कामयाबी मिल रही है, तब भी हम चलेंगे एक बार पुनः वहां पर मिलने। और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई बातें नहीं है। बाकी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद अपन मिलने ही वाले हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। लेकिन एक चीज, जहां अब ये कंफर्म नहीं है कि किस जगह पे कब रहते हैं, क्योंकि काफी समय रहते हैं। भोपाल का भी समय फिक्स होने वाला है कि कब भोपाल पर है, कब ग्वालियर पे है, कब जबलपुर में रहेंगे, कब उज्जैन में रहेंगे, कब किस जिले में रहेंगे, निश्चित उन्होंने पहले ही बता दिया है। क्योंकि अब
पर्व चालू हो गया है 11 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक, यानी कि 40 दिन के बीच में जितनी भी योजनाओं के लाभ हैं वो हमें मिल जाएंगे। लैपटॉप योजना की राशि 100% मिलेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ये मुझे लगता है और आपको भी लगना चाहिए कि लैपटॉप की राशि हमें मिलेगी। लेकिन ज्ञापन जहां भी मुख्यमंत्री महोदय जाते हैं तो आप लोग वहां ज्ञापन देने का प्रयास कीजिए और एक बार कंफर्म करने का प्रयास कीजिए। उनके मुंह से अगर निकल गया हाँ आपको 75% पर लैपटॉप की राशि आपको 25,000 रुपए दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी ऑफिशियल नोटिस किसी दिन भी आ सकता है, आपको लैपटॉप योजना का लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुझे जहां तक बुरी खबर के तौर पर लग रही है वो ये है कि शायद स्कूटी योजना का लाभ ना मिले। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी स्कूटी योजना की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। इससे पहले शिक्षा पोर्टल पे भी थोड़ा बहुत स्कूटी योजना के बारे में कुछ लिखा रहता था, वो भी सफाया कर दिया गया है। ये जो पोस्ट किया गया इस पे भी स्कूटी योजना के बारे में नहीं कहा गया है, सिर्फ लैपटॉप की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें स्कूटी योजना के लिए भी संघर्ष करना है। हमारे ज्ञापन में स्कूटी योजना को फोकस करना है। उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए भी जो स्कूटी योजना के लिए पात्र हैं उनका भी सहयोग करना है और उनको भी स्कूटी योजना के तहत स्कूटी का लाभ दिलाना ही दिलाना, ये चीज याद रखिएगा। और हो सकता है, यह भी हो सकता है कि लैपटॉप और स्कूटी योजना का लाभ आपको एक साथ मिले, यह भी हो सकता है। लेकिन अभी तक स्कूटी की चर्चा नहीं हुई, इसलिए स्कूटी को भी फोकस करके ही चलना है। लैपटॉप को तो फोकस करता ही है, स्कूटी योजना को भी फोकस करना है। लेकिन दूसरी बात मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हो सकता है, इस चीज पे पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है कि लैपटॉप और स्कूटी योजना का लाभ हमें एक साथ मिले, और यह भी हो सकता है कि ना मिले, सिर्फ लैपटॉप का लाभ मिले। तो हमें संघर्ष करना है कि नोटिस जब भी आए, ऑफिशियल नोटिस जब भी आता है, तो एक चीज जरूर है कि लैपटॉप और स्कूटी योजना का लाभ हमें चाहिए ही चाहिए। हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे, ये चीज याद रखिएगा, स्कूटी और लैपटॉप का। और रही बात किसी तरह की प्रॉब्लम में, कई बच्चे ज्ञापन दे रहे हैं, कई बच्चों ने न्यूज में काफी सहारा लिया है, मीडिया का सहारा लेकर उस न्यूज को फैला रहे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ बनाए रखना, जिससे आपको एक मजबूती के साथ ये क्रांति पूरी दुनिया याद रखने वाली है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों और आपके संघर्ष को याद किया जाएगा कि आपने अपने हक लेने के लिए कितनी मेहनत की है आप लोगों ने। 90,000 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि जल्दी आपको लैपटॉप और स्कूटी योजना की राशि मिले और आप लैपटॉप लेकर अपनी पढ़ाई को और यातायात के साधन को लेकर आप अच्छे से अपने कॉलेज में जाएंगे, अपने विश्वविद्यालय में जाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सके। चलिए देखते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। अब तो लगातार इंफॉर्मेशन आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम, जय। विद्यार्थियों ने लैपटॉप और स्कूटी योजना का लाभ दिलवाने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को दिया आवेदन। पीजी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी लैपटॉप स्कूटी योजना का लाभ दिलवाने की मांग को लेकर आज मंगलवार 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि पिछले वर्ष 12वीं 75% के ऊपर पास करने वाले विद्यार्थियों को शासन के द्वारा लैपटॉप और स्कूटी योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन इस वर्ष विद्यार्थियों को योजना के लाभ से वंचित रखा गया है। इसलिए आज वह कलेक्टर के पास आए हैं और कलेक्टर को आवेदन देते हुए योजना का लाभ दिलवाने की मांग की है। आवेदन लेकर आए हैं आज हम लोग लैपटॉप स्कूटी योजना के संबंध में आवेदन लेके आए हैं, जो सरकार द्वारा हर वर्ष बच्चों को दी जाती है, मेधावी विद्यार्थियों को। परंतु इस वर्ष 8वां रिजल्ट आए हो चुके हैं, उसके बाद भी हम लोग को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। जो सरकार से हमारी मांग है कि हमको इस वर्ष भी उसका लाभ मिलना चाहिए। तो पहले भी आवेदन दिया है इसको लेकर? नहीं, अभी तक नहीं आया, फर्स्ट बार आया। तो इसका लाभ कैसे मिलता था? इसका लाभ हम लोग को डायरेक्ट खाते में 25,000 रुपए भेज दिए जाते थे। कुछ परसेंटेज बेस पर मिलता था? 75% पे मिलता था, लेकिन इस साल नहीं दिया गया है। कितने % थे आप लोगों के? मेरा 90%